हेलो एंड वेलकम टू लाइट इंग्लिश। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बिहेव का फर्स्ट पेज, जिसका नाम है द फन दे हैड, जिसको लिखा है रशियन राइटर इसाक असीमो ने। द फन, मज़ा, दे हैड, जो उनके पास था, मीन्स वो मज़ा जो उनके पास था। बेसिकली इस चैप्टर में बात होती है फ्यूचर स्कूल के बारे में। पोएट ने प्रिडिक्शन किया है कि आने वाले 150 सालों में, आने वाले 150 साल के बाद जो स्कूल्स होंगे वो पूरी तरह से रोबोटिक होंगे, मतलब कि टेक्निकल स्कूल्स होंगे, पूरी तरह से कंप्यूटर्स पे आधारित होंगे, रोबोट्स पे आधारित होंगे। तो इन सब को प्रिडिक्ट करके जो राइटर है उसने कहानी लिखा है जिसका नाम है द फन दे हैड, स्कूल ऑफ द फ्यूचर्स। ठीक, तो इसका समरी हम देखेंगे। समरी से पहले इन सबके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कहानी में मुख्य कैरेक्टर्स हैं वो है मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स जो कि एक औरत है और उनके बेटे, एक बेटे और एक बेटी। बड़ा बेटा 13 वर्ष का जिसका नाम है टॉमी, और उनकी एक छोटी बेटी 11 ईयर्स 11 वर्ष की जिसका नाम होता है मार्ची। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली एंटिसिपेट करती है भविष्य के स्कूलों को, एंटिसिपेट करती है भविष्य के स्कूल का एक चित्र दिखाती है जहाँ पे कोई किताब नहीं होता है और कोई भी मैन टीचर नहीं होते, मीन्स ह्यूमन टीचर नहीं होते हैं, टीचर होते हैं रोबोटिक होते हैं। तो ऐसे भविष्य के बारे में हमें बताती है जहाँ पे कोई वर्चुअल क्लासरूम नहीं होता है। क्लासरूम होता है बाई रोबोट्स, रोबोट्स आते हैं पढ़ाते हैं, या फिर कंप्यूटर स्क्रीन लाइक जैसे आज हम लोग टीवी ऑन करते हैं और देखने लग जाते हैं मूवी, ठीक उसी तरह से एक टाइमिंग होगा आने वाले समय में। स्टोरी के अनुरूप स्टोरी में जो बताया गया है कि आने वाले समय में एक ऐसा होगा कि टाइमिंग होगा, आप स्क्रीन ऑन करिए, स्क्रीन पे आपको एक रोबोटिक टीचर दिखेगा, एक प्रोग्राम दिखेगा जो आपको टीच करेगा और वापस अपने समय से वो क्लोज हो जाएगा। आपको होमवर्क देगा, होमवर्क के लिए अलग फाइल, क्लास वर्क के लिए अलग फाइल, और आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। लाइक जैसे कि आजकल रियलिटी में टीचर करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं और आपको होमवर्क्स देते हैं, क्लास वर्क्स देते हैं और आपकी कॉपियाँ चेक करते हैं। ठीक वही सब काम होगा, वो सब करेंगे रोबोट्स और कंप्यूटर के द्वारा। तो क्या होगा जब भविष्य में ऐसे स्कूल्स हो जाएंगे? क्या वर्चुअल स्कूल हो पाएंगे, वर्चुअल रियलिटी? क्या वो भविष्य के जो स्कूल्स होंगे कंप्यूटर और रोबोट्स के स्कूल वो अच्छे होंगे, या फिर जो आज हम लोग स्कूल है, हमारे स्कूल है, वो अच्छे होंगे? तो उन दोनों बच्चों के व्यू से हम देखेंगे कहानी की समरी को। 17 मई 2157 की तारीख, जब मार्जी ने अपने डायरी पे लिखा कि टुडे टॉमी गॉट अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। रियल बुक मीन्स ऐसी किताब जो हम लोग आज बेसिकली पढ़ते रहते हैं, वही किताब, उसी किताब के बारे में बात की जा रही है। टॉमी जो उसका बड़ा भाई है, मार्जी जो उसकी छोटी बहन है। मार्जी जो एक डायरी लिखने की शौकीन है, उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी ने एक वास्तविक पुस्तक पाई। वो पुस्तक बेसिकली उसके दादाजी की थी। जो दादाजी ने जैसा उसे बताया था कि उनके समय में जितनी भी स्टोरी होती थी वो सब कहानियाँ जो होती थी वो सब कागज़ों पे छपी हुई होती थी। और टॉमी और मार्जी ये देखकर आश्चर्यचकित थे क्योंकि वो फ्यूचर के बच्चे हैं, तो वो हमेशा पड़े हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे जो लेटर्स होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं, मीन्स लेटर्स आते जाते रहते हैं, केवल आपको स्थिर होकर पढ़ना होता है। तो सरप्राइज थे इस बात से कि वहाँ पे जो बुक्स थे, वहाँ पे वो जो लेटर्स थे, उनके जो अक्षर थे वो स्थिर थे, एक ही जगह रुके हुए थे। अगर आप पेज पलटो तो आपको दूसरे लेटर्स मिलेंगे, आप अगर वापस पेज पे आओ तो आपको वही चीज़ फिर मिलेगा। तो ये देख के उन दोनों में आश्चर्य था कि वहाँ पे उनको लेटर्स जो थे वो स्थिर मिल रहे थे। और ऐसा उन्होंने पहली बार किताब देखा था, हालांकि सुना था इसके बारे में लेकिन देखा था, तो वो आश्चर्य में थे। ठीक, दूसरी बात आती है कि जब टॉमी कहता है कि मार्जी कहती है कि हाँ मैं शायद इस किताब को पढ़ना चाहती हूँ, टॉमी कहता है क्या ये, क्या पढ़ोगी, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। और मार्जी कहती है कि अगर मैं इस किताब को पूरा पढ़ लूँगी तो शायद मैं इसे फेंक दूँगी, मैं मेरे किसी काम का नहीं हो। क्योंकि उसका बड़ा भाई टॉमी कहता है कि आज हमारे पास जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर ढेर सारी किताबें हैं, लाखों पुस्तकें हैं, और वो तब तो ख़राब भी नहीं होती, हम जितने चाहें और पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं। तो मार्जी ने कहा नहीं, मैं इसे फिर भी नहीं फेंकूँगी, क्योंकि ये जो हमारे टीवी स्क्रीन पे बुक्स होते हैं वो सब बुक्स अलग होती हैं, और ये एक रियलिटी बुक है और रियल बुक है, वास्तविक किताब है। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। फिर टॉमी पूछता है कि टॉमी ये बेसिकली बताओ ये जो किताब है वो किस चीज़ के बारे में है? तो मार्जी कहती है कि ये बेसिकली ये जो किताब है ये स्कूल के बारे में। स्कूल मतलब विद्यालय, जो ओल्ड टाइम्स ऑफ स्कूल मीन्स अभी के जो स्कूल्स होते हैं उन सब के बारे में है। ठीक, मार्जी कहती है क्या स्कूल?
मार्जी क्योंकि वो स्कूल से नफ़रत करती थी, स्कूल शब्द से उसे नफ़रत था, क्योंकि छोटे बच्चे बेसिकली वैसे ही होता है, तो उसे नफ़रत था स्कूल शब्द से। और मार्जी ने पहले ही, क्योंकि उसका जो रोबोटिक टीचर था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, और वो भूगोल जियोग्राफी में भूगोल का होमवर्क पे होमवर्क दिए जा रहा था, मतलब टेस्ट ले रहा था, और टेस्ट के साथ जो उसका नंबर था वो कम आ रहा था। इस वजह से जो मार्जी थी उसे और उस बात से घृणा हो गई थी कि स्कूल स्कूल शब्द से उसे और घृणा हो गई थी। फिर मिसेस जोन्स ने क्या करता है, मिसेस जोन्स जो उसकी मम्मी होती है, उसकी मम्मी एक दिन एक रिपेयर करने वाले को बुलाती है। वो रिपेयर करने वाला एक आदमी होता है, छोटा सा गोल मटोल आदमी होता है जिसका लाल चेहरा होता है। वो अपने टूल बॉक्स के साथ आता है और मार्जी के कंप्यूटर्स को ठीक करता है। मार्जी का कंप्यूटर्स जो कि उसमें प्रोग्राम था वो मार्जी की एज से ज़्यादा हो गया था। मीन्स मार्जी 11 ईयर की लड़की थी, और उसमें जो क्वेश्चन पुटअप होता था वो मीन्स क्लास 6-7 के स्टूडेंट्स को क्लास 9-10 का जो क्वेश्चन हो पुटअप किया जा रहा था। इस वजह से मार्जी स्कोर अच्छा नहीं कर पा रही थी। तो मार्जी उस जब रिपेयर करने वालों को देखती है, मीन्स उस आदमी को देखती है, तो उसको लगता है ये नहीं ठीक कर पाएगा मेरे कंप्यूटर्स को। उसको लगता है चलो मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल रही है, अब ये ले जाएगा अपने साथ कंप्यूटर को और मुझे मिलने वाली है छुट्टी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आदमी होता है रिपेयर करने वाला होता है, वो मार्जी को सेब खाने के लिए देता है, और लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद वो पूरी तरह से कंप्यूटर्स को ठीक कर देता है। मिसेस जोन्स को कहता है कि कोई बात नहीं, ये इसमें कुछ इस छोटी लड़की का कोई दोष नहीं है मिसेस जोन्स। ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ये पहले से ही थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। मीन्स इसका जो बेसिस है उसका बेस वो ज़्यादा ईएस के बच्चों के लिए, मतलब अपर बच्चों के लिए हो गया था। ठीक। फिर क्या होता है कि कहानी में आगे ट्विस्ट आता है। बात आती है कि मार्जी जब उसका कंप्यूटर बन जाता है तो वो निराश हो जाती है कि अब एक हम छुट्टी मिलने वाला था, वो भी क्योंकि उसकी छुट्टी कट जाती है। बेचारी सोचती रहती कि अगर कंप्यूटर्स को वो ले गया, क्योंकि उसके भाई का कंप्यूटर भी ख़राब हुआ था तो उसे वो अपने साथ ले गया था, और लगभग 1 महीने बाद वापस किया था। तो कहीं ना कहीं मार्जी के दिमाग में भी ये बात चल रही थी कि जो कंप्यूटर्स है उसका भी लंबे समय के लिए जाने वाला और उससे भी मिलने वाली है छुट्टी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों पुस्तक पढ़ रहे होते हैं। फिर अचानक से मार्जी पूछती है कि क्या तुम स्कूल के बारे में जानती हो? तो हाँ, टॉमी कहता हाँ बेसिकली मैं तुम्हें बताता हूँ कि फिर जो ओल्ड डेज के स्कूल थे, पुराने स्कूल थे, वो कैसे होते थे। तो टॉमी उसे बताता है कि जो पहले के स्कूल थे बेसिकली वो आज के बारे में बात करें, पास्ट के बारे में। तो जो पहले के स्कूल्स होते थे वो लाइक होते थे जहाँ पे एक टीचर होता था, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक टीचर होता था जो क्या करता था, रेगुलरली बच्चों को एक जगह बुलाता था। मीन्स एक उसका एक स्पेशल रूम होता था, क्लासरूम होता था, जिसको आज हम लोग क्लासरूम कहते हैं। वो टॉमी कहता है कि उसका एक अलग से भवन होता था जिसमें आसपास के सभी बच्चे इकट्ठा आते थे, साथ में पढ़ने आते थे, साथ में खेलते थे, साथ में बात करते थे, साथ में पढ़ते थे, और एक दूसरे को होमवर्क करने में सहायता भी करते थे। और एक व्यक्ति होता था जो उन्हें पढ़ाता था, और सभी बच्चों को एक ही चीज़ पढ़नी पड़ती थी एक समय पे। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप रियलाइज़ भी कर सकते हैं कि इस समय जो स्कूल्स चल रहे हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक। तो मार्जी इस बात को सुन के बहुत सरप्राइज होती है। तो टॉमी कहता है कि हाँ वो शिक्षक ही होता था, मतलब वो एक आदमी शिक्षक ही होता था जो पढ़ाता था, बच्चों का होमवर्क चेक करता था, उन्हें क्लास वर्क देता था, उनसे क्वेश्चन पूछता था, और वो स्मार्ट होता था। ठीक। तो इस प्रकार जो मार्जी होती है वो कहती है कि ठीक है मुझे इसके बारे में और अधिक जानना है कि टीचर रहते कहाँ थे। तो वो कहते हैं कि टीचर्स, टॉमी बताता है, टीचर्स को रहने का कोई विशेष घर नहीं होता था, वो अपने घर में होते थे और पढ़ाने के लिए एक अलग प्रकार की बिल्डिंग का उपयोग करते थे जिसे स्कूल्स कहा जाता था। और वास्तव में ऐसा ही होता था। सभी एक एजेस के बच्चे, मीन्स एक आयु या एक उम्र के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे। अभी टॉमी और मार्जी ने किताब आधा ही ख़त्म किया था, फिर अचानक से उसकी माँ, जो मिसेस जोन्स है, उनकी माँ उन्हें बुलाती है कि मार्जी तुम्हारे स्कूल का समय हो रहा है। इसे सुनकर मार्जी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन उसकी आदत पड़ चुकी होती है सुनने की। तो मार्जी उठ के जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं क्या तुम्हारे साथ इस पुस्तक को कल और आगे पढ़ सकती हूँ? ठीक। तो टॉमी कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो स्कूल ख़त्म करने के बाद हम इसे पढ़ेंगे। ठीक। मार्जी वहाँ से चली जाती है, और टॉमी जो होता है वो भी स्कूल की किताबों को, मीन्स उसके पास जो ओल्ड बुक्स होता है उसको अपने हाथ में दबाकर वहाँ से चला जाता है। ठीक। इस प्रकार से वो जो स्कूल की कक्षा थी, जो वर्चुअल क्लासरूम था, वो वहीं रह जाता है। दोनों चले जाते हैं अपने रूम में, क्लासरूम में पढ़ने के लिए। और
स्टोरी यहीं पे एंड होती है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो कि बेसिकली बात हुई थी फ्यूचर्स स्कूल के बारे में, मीन्स स्कूल ऑफ फ्यूचर, जिसमें देख रहे हैं कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जो बच्चा है वो कंप्यूटर के जरिए सीख रहा है। वर्चुअल क्लासरूम है जिसमें ह्यूमन टीचर के बजाय रोबोट्स पढ़ाते हैं या फिर कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ाई होती है, ग्राफिक्स से होती हैं, ई बुक्स होते हैं, तमाम प्रकार के गैजेट्स होते हैं। और नीचे आप देख रहे हो रोबोटिक टीचर, जो रोबोटिक टीचर होता है, रोबोटिक टीचर्स मीन्स एक रोबोट होगा या यूँ कह सकते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू। और लास्ट में आप देख सकते हैं मूविंग ई टेक्स्ट, जिसमें मूविंग ई टेक्स्ट मीन्स वो चलने वाले पिक्चर है ना, मूविंग पिक्चर्स है, वो आपके सामने आते रहेंगे, आपको पढ़ना होगा अपनी आइज़ को स्थिर करके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्टोरी होती है ये एंड होती है।